नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। आज दहाड़ में हम चर्चा करेंगे साधु संतों के साथ, क्योंकि महाकुंभ आज खत्म हो रहा है और सनातन के संगम का ये महाआयोजन जो कि आज श्रद्धालुओं से विदा लेगा। दिव्य, भव्य और ऐतिहासिक तस्वीरों के साथ महाकुंभ का आखिरी स्नान चल रहा है। आज महाशिवरात्रि का भी पर्व है और महाकुंभ में श्रद्धा का वो सैलाब उमड़ रहा है जो कि अविश्वसनीय रहा। महाकुंभ में अब तक 66 करोड़ से ज्यादा लोग पावन डुबकी लगा चुके हैं। यह आंकड़ा ये बताने वाला भी है कि महाकुंभ को लेकर लोगों की आस्था अनंत है। वहीं यह आंकड़ा एक चुनौती भी था, चुनौती उन व्यवस्थाओं पर जिन पर पल पल की निगाह खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रखी हुई थी। सीएम योगी का कुशल प्रबंधन तो दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा सहयोग। इन दोनों के संकल्प से आज महाकुंभ का महाआयोजन सफलता के साथ संपन्न होने की कगार पर है। हर दिन करोड़ों श्रद्धालुओं का संगम नगरी आना, लेकिन इसके बाद भी व्यवस्थाएं दुरुस्त। दुनिया इस करिश्मे को देखकर दंग है, लेकिन इसके पीछे प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वो प्रण था जो कि सनातन को अभिभूत किए हुए है। महाकुंभ को लेकर प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी के अंदर किस तरीके का आदर भाव रहा, इसे समझना मुश्किल नहीं है, क्योंकि दोनों ने जब जब महाकुंभ का जिक्र किया, हर शब्द में उनके सनातन को लेकर संपूर्ण समर्पण की तस्वीर नजर आई। महाकुंभ की हर तरफ चर्चा हो रही है। महाकुंभ अब पूर्णता की ओर है। अब तक करोड़ों लोग वहां पहुंच चुके हैं। करोड़ों लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है, संतों के दर्शन किए हैं। अगर इस महाकुंभ की तरफ नजर करें तो सहज भाव उड़ जाता है, ये एकता का महाकुंभ है। श्रद्धालु आए थे अयोध्या में, काशी में पहुंचे थे लगभग 14 करोड़ श्रद्धालु, और लगातार प्रयागराज के साथ साथ काशी भी और अयोध्या भी श्रद्धालु जनों से और पर्यटकों से भरी पड़ी। प्रयागराज में तो एक दिन में 2-2 करोड़ आ रहे हैं। प्रयागराज 2 करोड़ एक दिन में समाहित, एक दिन में इतने श्रद्धालुओं को अपने यहाँ आकर्षित करता है। अयोध्या 52 दिन में ऐसे इतने श्रद्धालुओं को आमंत्रित किया, और काशी में भी कमोबेश यही स्थिति वहां पर देखने को मिली है। तो आइए आज महाकुंभ को लेकर चर्चा करते हैं। उससे पहले ये तस्वीरें ईशा फाउंडेशन पहुंचे अमित शाह, और वहीं पर इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं जग्गी वासुदेव के साथ। अमित शाह इस वक्त आपके सामने तस्वीरों में हैं, और जाहिर बात है कि एक तरफ जहां पर ईशा फाउंडेशन सोशल सर्विसेज को भी बढ़ाती है, और ऐसे में क्योंकि आज शिवरात्रि का मौका है और शिवरात्रि के मौके पर शिव पूजन में शामिल होने के लिए अमित शाह पहुंचे हैं। जग्गी वासुदेव इस वक्त आपके सामने तस्वीरों में। वहीं दूसरी तरफ महाकुंभ का आयोजन लगातार हो रहा था, और ऐसे में आज एक तरफ समापन का दिन है। इस समापन के दिन तमाम तैयारियां की गई थी, और ऐसा लगता है कि मानो जो श्रद्धालु जिस श्रद्धा भाव से पहुंच रहे थे प्रयागराज, उनके मन में विदा देते वक्त एक ऐसा भाव है कि दोबारा से कुंभ कब आएगा। एक इंतजार है, लेकिन इस इंतजार के पूरा होने में भले ही आने वाले वक्त में कुछ समय हो, लेकिन प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ की एक एक तस्वीर एकता, आध्यात्म और संस्कृति को साफ साफ दिखाता है। और आज के इसी खास मौके पर ईशा फाउंडेशन पहुंचे अमित शाह, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। और आइए, हमारे साथ स्वामी चक्रपाणी महाराज हैं, अखिल भारतीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष हैं। हमारे साथ आचार्य सरिता मिश्रा हैं, हिंदू धर्मगुरु, इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। निष्ठा मल्होत्रा हैं, हिंदू धर्मगुरु के तौर पर हमारे साथ हैं। स्वामी उपमन्यु महाराज हैं, हिंदू धर्मगुरु, हमारे साथ मौजूद हैं। और अब से थोड़ी ही देर बाद शरद कोहली जी भी होंगे, अर्थशास्त्री, उनसे भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि महाकुंभ का ये जो आयोजन है वो जीडीपी में भी
और साथ ही उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में भी बड़ा योगदान देता हुआ नजर आ रहा है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। स्वामी चक्रपाणी महाराज, आपके साथ शुरू करना चाहूंगी और सबसे पहले उस भाव को आपसे समझना चाहूंगी जो किसी भी साधु संत के मन में आज उमड़ रहा होगा, क्योंकि समापन हो रहा है महाकुंभ का। 144 साल बाद जो संयोग बना, जो आस्था का केंद्र प्रयागराज और संगम बनती हुई नजर आई, ऐसे में कैसा महसूस कर रहे हैं आज जब अंतिम दिन है और महाकुंभ का समापन हो रहा है? स्वामी चक्रपाणी महाराज। सबसे पहले तो मैं आज महाशिवरात्रि पर आपको और सभी दर्शकों को, देशवासियों को बहुत बहुत मंगल कामना बधाई देता हूं, ओम नमः शिवाय करता हूं। देखिए, निश्चित रूप से अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक एक महाकुंभ रहेगा और था, क्योंकि आप देखिए कि जब अब पहली ऐसा वो है 1528 के बाद कि एक भव्य राम मंदिर बनने के बाद महाकुंभ सनातनियों ने जो डुबकी लगाई है, निश्चित रूप से उसके आनंद के लिए कोई शब्द नहीं है। और यह एक बहुत ही संयोग है कि इस बार जो महाकुंभ जो भगवान राम मंदिर बनने के बाद बना, वो एक योगी, एक संत के संरक्षण में बना, एक उनके नेतृत्व में बना। इस समय मुख्यमंत्री हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं। तो निश्चित रूप से संतों को सनातन धर्मियों को अपने आप में अपनी जो भावना थी उसको व्यक्त करने में किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं रहा। और केंद्र और प्रदेश दोनों ने मिलकर के जिस प्रकार से एक सामंजस्य बना करके जो सनातन धर्मियों को सम्मान दिया है, न भूतो न भविष्यति। मुझे याद है कि पहले भी अनेक सरकारें होती थी, अनेक पार्टियां होती थी, उस समय इफ्तारी पार्टी करके और हिंदुओं को इतना लोग नेता मंदिर जाने में कतराते थे, छुप के जाते थे, लेकिन जो है सनातन धर्मियों के स्पष्ट रूप से उनका साथ समर्थन नहीं देते थे। आप देखिए कि वर्तमान में जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जाते हैं और श्री राम मंदिर में दंडवत कर लेते हैं, महाकुंभ में जाते हैं, डुबकी लगाते हैं, वहां पे कैबिनेट की मीटिंग हुई, चाहे प्रदेश हो या केंद्र के तमाम बड़े बड़े लोग गए। यह एक परिवर्तन है और परिवर्तन इस चीज का है कि जो सनातन धर्म सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत् के सिद्धांत को लेकर चल रहा है, जो जिसने पूरे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम कहा, पूरे विश्व को एक परिवार कहा, वो सनातन धर्म का सम्मान, मानवता का सम्मान है। इस महाकुंभ में निश्चित रूप से सभी सनातन धर्मियों ने जो डुबकी लगाई है वो विश्व कल्याण की भावना से लगाई है, क्योंकि हमारा सनातन स्व से पर की तरफ ले जाने की बात करता है, यानी मैं भी सुखी रहूं और हमारे सभी पड़ोसी और हमारे सभी पूरा देश सुखी रहे, पूरा विश्व रहे और मानवता का उत्थान हो। तो निश्चित रूप से यह महाकुंभ अपने आप में बहुत ही विलक्षण है और विलक्षण था। और हमारे यहाँ किसी चीज का पूर्णिमा जी समाप्त नहीं होता, महाकुंभ समाप्त नहीं हो सकता, इसका विश्राम होगा, ये विश्राम होगा, पुनः जो है हमारे आएगा। तो इसलिए ये विश्राम होता है कुछ समय के लिए और पुनः हमारे हम आएंगे। और हर साल माघ मेला होता है, 6 वर्ष पे जो है अर्धकुंभ होता है, 12 वर्ष पे महाकुंभ होता है, अनवरत चलता रहता है ये। तो ये चलता रहेगा और निश्चित रूप से इस लोग जो है इस पुण्य के भागी सभी लोग बनते रहेंगे। और काफ़ी चीज़ें अवरोध उत्पन्न करने का बहुत लोगों ने प्रयास किया, लेकिन उसके बावजूद भी हिंदू सनातन धर्मियों ने सबने दिखाया कि अपने धैर्यता और अपने परमात्मा में आस्था जब रहेगा तो कोई भी बड़े से बड़े चाहे कितना भी रहीम भावना जैसी, तो जिसके मन में जैसी भावना उसको वैसा ही नजर आता है। और महाकुंभ से मुझे लगता है, जब आपने क्योंकि संख्या की बात की स्वामी उपमन्यु महाराज, मुझे याद है जब ये महाकुंभ शुरू हो रहा था और ऐसे में ये बताया जा रहा था कि 45 करोड़ वहां पर लोग पहुंच सकते हैं, लेकिन आज जब हम बात कर रहे हैं तो 66 करोड़ ये नंबर ऑलरेडी पार हो चुका है। न सिर्फ देश भर से बल्कि दुनिया भर से, विदेशों से हमने देखा कि कितने श्रद्धालु आए, उनके अंदर भी सनातन की जानकारी, महाकुंभ को लेकर जिस तरीके की आस्था थी वो सब कुछ हमने देखा। मैं खुद पहुंची प्रयागराज, डुबकी लगाई, स्नान किया और लोगों के उस श्रद्धा भाव को समझा। लेकिन 66 करोड़ लोगों का पहुंच जाना, श्रद्धालुओं का पहुंच जाना महाकुंभ के दौरान, ये क्या दर्शाता है? और जैसा कि स्वामी चक्रपाणी महाराज ने कहा कि हमारे यहाँ समापन नहीं होता है, लेकिन फिर भी क्योंकि आज अंतिम दिन है उस विश्राम से पहले, तो आपके मन में क्या भाव है वो भी समझना चाहते हैं। चक्रपाणी महाराज जी ने जो कहा ना, समापन तो होता ही नहीं है, बिल्कुल सही बात है कि समापन किसी चीज का नहीं होता। बस क्या है कि वो त्योहार वो उस टाइम तक का होता है, फिर आगे बढ़ता रहता है। रही बात आपने कहा कि पहले एसएस किया गया था, ये किया था 45 करोड़ आदमी आएंगे, लेकिन आस्था, विश्वास और समर्पण की भावनाएं इतनी बढ़ गई
कि जब 4 लोग जहां इकट्ठे होते हैं वहां 5वां इकट्ठे होने में देर नहीं लगती, जहां 10 लोग होंगे वहां 12 होने में देर नहीं लगती, जहां 1 आदमी होगा उसको 2 होने में बहुत देर लगती है। तो जब लोगों ने ये देखा कि व्यवस्थाएं अच्छी हैं, सबसे बड़ी बात है कि लोगों को हमारे जो व्यवस्थाएं थी उन पे विश्वास हो गया कि व्यवस्थाएं अच्छी हैं, किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं होगी। तो व्यक्ति जो जिनकी दूर से इच्छा थी कि हम जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, वो गए वहां पे और पूरे श्रद्धा के साथ गए, विश्वास के साथ गए, समर्पण के साथ गए, श्रद्धा विश्वास समर्पण के साथ। तो ये भीड़ अपने आप ऐसे ही बढ़ती चली गई कि उम्मीद नहीं थी किसी को कि 45 से ऐसे था कि थोड़ा बहुत बढ़ जाएगा, 50 आ जाएगा, लेकिन 66 करोड़ आदमी नहा ले और किसी भी तरीके का वो नहीं हो, किसी भी तरीके का वो ना हो। छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं, तो वो आपकी व्यवस्थाओं में भी होगी। कहीं पे एक बारात आ जाती है और 1000 आदमी का खाना खिलाना होता है, तो वहां पे भी कुछ अव्यवस्थाएं हो जाती हैं। उन अवस्थाओं को देखते हुए कि ये अवस्थाएं, हमारी अवस्था जो है वो हमारे घर में भी हो सकती है, तो पूरे विश्व में। और खाली सबसे बड़ी बात यह है कि विश्व में जो लोग देख रहे थे, जिन्होंने पहले स्नान और दूसरे स्नान को देखा, तो वो मन में रुक नहीं पाए, वो तीसरे स्नान के लिए खुद आ गए वहां से कि खाली यहां नहीं। और फिर रही बात उसकी हमारी संस्कृत की, हमारी सनातन संस्कृत की, तो हमारी सनातन संस्कृत कहीं सीमाबद्ध नहीं है, वो पूरे विश्व की संस्कृत है। अभी हम एक बात कहें कि भारतवर्ष नहीं, एशिया नहीं, पूरे विश्व में अगर देखा जाए और आज से 2500 साल पहले की जो सभ्यताएं थीं उनको मंथन किया जाए, 2500 साल पहले की सभ्यताओं को मंथन किया जाए और उनको देखा जाए, तो आपको हर जगह शिव मिलेगा, हर जगह मिलेगा, खाली यहां नहीं मिलेगा, पूरे विश्व में मिलेगा। हमारी सनातन संस्कृति है ही ऐसी कि कोई भी किसी को भी हम भाई बना लेते हैं, हम किसी को भी गले मिल लेते हैं किसी को। ये सनातन संस्कृति की वो है, ये कमी नहीं है, ये बड़प्पन है। इसीलिए कहा जाता है उपमन्यु महाराज की सनातन एक वो जीवन पद्धति है जो हर किसी को अपने आप में समाहित। बहुत सही बात आप कह रहे हैं कि सनातन की जो जीवन पद्धति है कि सर्वे संतु सुखिना जो है उसी को ही लेके चलते हैं जी। ठीक। और विश्व बंधुत्व की बात लेके चलते हैं। और विश्व बंधुत्व का ये है कि ये इससे बड़ा उदाहरण तो पूरे विश्व में मिलेगा नहीं। जाहिर बात है, अपने आप में जो सारे विश्व के लोग जो तस्वीरें अपने आप में स्वामी उपमन्यु महाराज जो नजर आई, आती हूँ मैं आपके पास, जो तस्वीरें नजर आई वो अपने आप में बताने के लिए काफी थी कि कैसे वो कहते हैं कि मैं अकेला चला फिर उसके बाद काफिला जुड़ता चला गया। वैसी ही कुछ तस्वीरें, वो श्रद्धा भाव, वो एहसास, वो संस्कृति से जुड़ाव, वो प्रयागराज, वो महाकुंभ की बातें, और इस तरीके से हुआ कि जिसने शायद अपना प्लान भी नहीं किया होगा कि मैं प्रयागराज या महाकुंभ पहुंचूंगा, वो भी साथ चल दिया कि नहीं इस बार तो महाकुंभ है। व्यवस्थाएं अच्छी देखी तो चले गए। ठीक है सर। जल्दी से एक बार नितिशा जी आपके पास आती हूँ, फिर उसके बाद सरिता जी आपके पास भी आऊंगी। नितिशा जी, सबसे बड़ी बात कि लोगों के अंदर, हम एक समय से हम बात कर रहे हैं सनातन को लेकर लोगों को कितनी जानकारी है, लेकिन हमने ये देखा कि इस बार एक युवा, बुजुर्ग, बच्चा, महिलाएं, कौन था जो नहीं पहुंचा प्रयागराज में स्नान करने के लिए। और कहीं ना कहीं जो इस बार का प्रयागराज रहा वो सनातन की लाइब्रेरी के तौर पर उभरा। मुझे लगता है कि आने वाले जब कुंभ आयोजित होंगे तो उसमें लोगों को सनातन के बारे में, लोगों को कुंभ के बारे में एक एक जानकारी होगी जो कि शायद पहले नहीं थी। आपको लगता है कि जागरूकता इस महाकुंभ के साथ खास तौर पर यूथ के बीच में बहुत ज्यादा बढ़ी है? जी बिल्कुल, सभी को हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो मैं बिल्कुल ये कहना चाहूँगी कि यूथ के प्रति जो इस बार जो हमने देखा है, क्योंकि 12 वर्ष पहले या उससे पहले जब कुंभ की बात आती थी तो सब लोग जाने को तैयार नहीं होते थे, सब अपने माता पिता को कहते थे आप कुंभ कराइए, हम फिर चलेंगे। लेकिन इस बार हमने ये देखा है कि बच्चा बच्चा जाना चाह रहा है, यूथ जाना चाह रहा है, सब जाना चाह रहे हैं। यहाँ पे एज ग्रुप की बात नहीं है, जो भी हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को समझ रहा है, क्योंकि सनातन ना कभी खत्म होगा ना कभी शुरू हुआ है, तो ना इसका एंड है ना इसकी बिगिनिंग है। यही इस पूरे विश्व का धर्म है।
जो मानवता को सिखाता है, जो अपने परम पिता से मिलवाता है। तो हमारे सनातन धर्म का जो मूल महत्व है कि उसका कोई अंत नहीं, आदि नहीं है, वो कहीं से शुरू नहीं हुआ, वो कहीं पे खत्म नहीं होगा। वो किसी धर्मनिरपेक्ष की बात नहीं करता, वो सभी विज्ञानों को अपने अंदर संजो के रखता है और अपने अंदर के विज्ञानों को दिखाता है। जैसे हम अमृत कुंभ की बात करते हैं और कहीं पर ये बात भी हुई कि जल सही नहीं था, बह नहीं रहा था। अब आप देखिए, विज्ञान खुद कहता है कि गंगा जल, जो हमारी जीवनदायिनी नदियां हैं, उनका जल कभी भी खराब नहीं होता। तो ये सब बातें तो हैं ही है कि हमारा यूथ, हमारे बच्चे इन सब चीज़ों के प्रति अब वो सीख रहे हैं और इसका बहुत सारा श्रेय सोशल मीडिया और मीडिया को भी जाता है, जो हम घर घर पहुंचकर एक जागरूकता को फैला रहे हैं कि देखिए हाँ, इतने लोगों ने कुंभ में स्नान किया, तो ये बच्चों में भी बहुत वो हो रहा है कि सब जा रहे हैं, हमें भी जाना चाहिए। महाकुंभ क्या है, वहाँ पे अमृत कैसे आया, तो वो कहानियों के जरिए, वो कथाओं के जरिए बच्चों तक, यूथ तक पहुंचा है। इसका बहुत बड़ा श्रेय मैं एआई, सोशल मीडिया और मीडिया को भी देना चाहूँगी। और इस बार तो वैसे भी डिजिटल महाकुंभ किया गया था। अब बड़ी अच्छा अद्भुत तस्वीरें सरिता जी देखने को मिली, और क्योंकि सोशल मीडिया तो है, आपको वहां तक लेकर जाता है जहां तक आप सोच भी नहीं सकते। एक ऑन अ लाइटर नोट एक वीडियो का मैं जिक्र करना चाहूँगी, जो आज मैंने एक्स पर स्क्रॉल करते हुए देखा कि एक महिला पहुंची और क्योंकि उनके परिवार से उनके पति नहीं शामिल हो पाए थे, तो उन्होंने वीडियो कॉल पे उनको जोड़ा और अपने फ़ोन को ही डुबकी लगा दी। ये मैं लाइटर नोट पे कह रही हूँ, लेकिन ये भी एक एहसास है क्योंकि लोग कोई नहीं वहाँ पर पहुँच पा रहा, तो चलिए हम इस एहसास को जी लेते हैं, हम इस एहसास को पा लेते हैं। लेकिन साथ ही सरिता जी, सबसे बड़ी बात ये भी है कि एक तरफ जहाँ महाकुंभ का आयोजन हुआ, दूसरी तरफ इसको लेकर बहुत सारी बातें कही गई, क्रिटिसाइज किया गया, अव्यवस्थाओं का भी जिक्र किया गया, लेकिन उसके बावजूद लोगों में इसको लेकर उत्साह बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। हमने देखा कि हर कोई किस तरीके से पहुंच रहा था, स्नान कर रहा था, डुबकी लगा रहा था। आपको लगता है कि कितना ज्यादा ये अविस्मरणीय लोगों के लिए, अकल्पनीय है कि शायद ही किसी ने ऐसी कल्पना की होगी कि महाकुंभ इस तरीके का भी हो सकता है, और खास तौर पे उसमें सरकार की तरफ से जो की गई व्यवस्थाएं, प्रधानमंत्री मोदी का जो साथ नजर आया, क्योंकि प्रयागराज मैम बहुत ऐसी इतनी बड़ी जगह नहीं है जो अपने आप में इतने सारे लोगों को एडजस्ट कर सके, लेकिन उसके बावजूद सब कुछ हुआ और बड़े अच्छे तरीके से हो रहा है। नमस्कार, आप सभी को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे कि आप सबको पता है कि महाकुंभ प्रयागराज में चल रहा है। इसमें हमारे सरकार की व्यवस्था, इनफैक्ट कि प्रयागराज में जो भी नागरिक रहते हैं उनका पूर्ण योग रहा है। मैं भी महाकुंभ गई थी, तो वहाँ जाके वो लोग जो है, आपको किसी भी तरीके की सहायता या मदद चाहिए तो वो भी पूरी कोशिश कर रहे थे। वहाँ के नागरिकों का पूरा सपोर्ट पूरा हमें मिला कि वो लोग भी चाहते हैं कि प्रयागराज में इस तरीके का महाकुंभ जो चल रहा है वो किसी को भी किसी तरीके का नुकसान ना पहुंचाए। जैसे कि मैम ने कहा, धर्म माता ने कहा कि जैसे कि वहाँ पे महाकुंभ, पहले हम लोग जब छोटे हुआ करते थे हमें कुंभ कुछ नहीं पता था, सिर्फ इतना मुझे याद है क्या पता होता था, फिल्मों के माध्यम से हमने देखा कि कुंभ में कोई जाता है तो बिछड़ जाता है, बिछड़ जाते हैं। ऐसी बहुत सारी फिल्में बनी कि कुंभ में कोई जाता है तो बिछड़ जाता है। इस बार अगर आपने देखा होगा तो महाकुंभ में जो लोग बिछड़े वो भी मिले, इनफैक्ट कई सालों के बिछड़े हुए भी मिले। तो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं हमारे समाज की या हमारे राजनीति की जो वहाँ पे व्यवस्था है वो पूर्ण रूप से थी, जिस तरीके से सोचा भी नहीं गया था। इतने लाखों करोड़ों लोग वहाँ पहुँचे और सुरक्षित थे और उन्होंने अच्छे से दर्शन किए, महाकुंभ को नहाया। काफ़ी साधु संत बड़े बड़े वहाँ आए, उनका आशीर्वाद श्रद्धालुओं ने प्राप्त किया। इसी सब के लिए जो महाकुंभ का पूर्ण सहयोग मैं चाहूँगी कि सरकार के द्वारा, मीडिया के द्वारा जिस तरीके से हमारी नॉलेज को बढ़ाया गया है, इसी तरीके से हर चीज़ जो हिंदुत्व के लिए हमारे लिए अनिवार्य है उसका ज्ञान हम सबको मिले। और उससे भी बड़ी बात कि जिस तरीके का मैनेजमेंट रहा, दुनिया भर से लोग आके बाकायदा इस पर अब रिसर्च कर रहे हैं। काबिले तारीफ रहा, व्यवस्थाएं काबिले तारीफ की। एक छोटा सा एक पूरा द्वीप, एक पूरा देश आ जाएगा। और इतने लोग अभी तक पहुंच गए हैं सर, इतने लोग स्वामी जी पहुंच गए हैं जितने कई देशों की आबादी भी नहीं है। आबादी भी नहीं है, तो ये भी अपने आप में दिखाता है। 2 बार कर लो, दुगना अमेरिका से, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। और साथ ही सर बड़ी अच्छी हमने इसमें कंपैरेटिव स्टडी भी करी कि मक्का जब पहुंचते हैं लोग हज करने के लिए, वहां पर कितनी संख्या रहती है, या जब वेटिकन सिटी पहुंचते हैं वहां पर कितनी संख्या रहती है। अगर उन सब से हम कंपेयर करेंगे तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट
इंपॉर्टेंट बात है राजीव गुप्ता जी, क्योंकि आप अर्थशास्त्री के तौर पर जुड़े हैं और जाहिर है सनातन को लेकर भी आपका जो भाव है वो हम सब जानते हैं। एक तो मैं महाकुंभ को लेकर आपकी प्रतिक्रिया जरूर लेना चाहूंगी, क्योंकि आज अंतिम दिन है और महाशिवरात्रि का भी साथ में योग है, लेकिन इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश इस आयोजन के साथ इकोनॉमी का एपिक सेंटर किस तरीके से बना और कैसे आने वाले वक्त में ये एक उदाहरण रहेगा उन स्थानों के लिए जहां पर आने वाले समय में कुंभ का आयोजन होना है। प्रतिमा जी, मैं पहले तो बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा योगी आदित्यनाथ जी को, क्योंकि जिस तरीके का ये आयोजन है ये अविस्मरणीय है। इसको देख के आश्चर्यचकित होने वाली बात है, क्योंकि करीब 62-65 करोड़ लोगों की बात हो रही है, मतलब देश की आधी आबादी की बात हो रही है। कई देशों की आबादियों को मिला लिया जाए तो उसकी पूरा बात हो रही अमेरिका। है। और काफी, मैं खुद 11-12 फरवरी को वहां था, 12 तारीख को शाही स्नान मैंने भी किया वहां पर। तो मतलब मुझे तो व्यवस्था देख के कोई गंदगी नहीं, कुछ नहीं, सब साफ सफाई, रोज सुबह शाम सड़कों की हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद सफाई, 1 लाख से भी ज्यादा टॉयलेट्स, बिल्कुल अमेजिंग चीज है। मतलब शायद मैनेजमेंट की किताबों में लिखे जाने वाली चीज है। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा। Absolutely right, sir. दूसरा, इकोनॉमी की जहां तक बात है, मैं हमेशा से कहता रहा हूं कि टूरिज्म इकोनॉमी को बढ़ाने का सबसे बढ़िया साधन है, क्योंकि इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए टूरिज्म से सबसे कोने कोने तक पैसा पहुंचता है। अब आप प्रयागराज की बात लेते हैं, मेरा जहां तक अनुमान है करीबन 2 लाख करोड़ रुपया इस महाकुंभ में जनरेट हुआ है। 5,500-6 हजार करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट यूपी गवर्नमेंट ने करी। गवर्नमेंट की जो इन्वेस्टमेंट होती है, कई बार लोग उसको ये कहते हैं कि भाई ये इन चीजों के ऊपर खर्चा करने की क्या जरूरत है, अस्पताल चाहिए, ऐसी चीजें लोग बात करते हैं। पर मेरा मानना यह है कि पहली बात कि जो भी गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्चा करती है वह भी गरीब आदमी तक पहुंचता है। भाई वहां कितने लोगों ने काम किया होगा, कितने लोग नीचे से नीचे तबके पे काम किया होगा। उसके बाद जब लोगों का आवागमन हुआ तो चाय वाले से लेकर के बोट वाले तक, और बोट वाले से लेकर के होटल वाले तक, और होटल वाले से लेकर टूरिज्म तक, जितना भी सेक्टर है उस सबको उसका लाभ पहुंचा। तो ये एक मेरे ख्याल से आप अगर ध्यान से देखेंगे कि एक बड़ी सोची समझी नीति से भारत सरकार पिछले कई साल से चल रही, क्योंकि ऐसे आयोजन भी तभी हो सकते हैं जब इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, जब आपके पास एयरपोर्ट्स हो, जब आपके पास रोड्स अच्छी हो, तो ये आयोजन करने की सोची जा सकती है। जैसे हम गए तो हम कानपुर तक ट्रेन में गए, क्योंकि प्रयागराज की एयर टिकट्स वगैरह बहुत उस टाइम बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ हो रही थी, मिल नहीं रही थी। तो कानपुर से गए, 4-4.5 घंटे में हम वहां से प्रयागराज पहुंच गए, और इतना स्मूथ राइड था। वो सब एक सोची समझी नीति के अंतर्गत मेरे ख्याल से सरकार चल रही है। और टूरिज्म और इसको लेकर राजीव जी एक बड़ी बात यह कि हमने देखा कि अभी जब उत्तर प्रदेश सरकार का बजट पेश हुआ, या फिर केंद्र सरकार भी जब अपना बजट पेश करती है, तो उसमें इस रिलीजियस टूरिज्म का जिक्र बहुत ज्यादा अब होने लगा है। उत्तर प्रदेश में भी ऐसे ऐसे एपिक सेंटर्स बनाए जा रहे हैं जो कि पूरे के पूरे सर्किट को डेवलप करेंगे, जहां पर लोग इस रिलीजियस टूरिज्म के लिए पहुंचेंगे। और क्योंकि एक नंबर सर ये भी बताता है कि IPL का जब आयोजन होता है उसमें कितनी कमाई होती है एक पर्टिकुलर साल में, या फिर बुर्ज खलीफा जब लोग पहुंचते हैं ऊपर से देखने के लिए कि दुबई कितना शानदार दिखता है, उससे ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट प्रयागराज में इस बार इस महाकुंभ से हुआ है। बिल्कुल पूर्णिमा जी, मैं तो कह ही रहा हूं कि इतने नंबर्स हैं, उसमें हर तरीके की बड़ी छोटी छोटी चीजें मैं देख रहा था। वहां पे साड़ियां बिक रही थी, बहुत सस्ती साड़ियां, एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए साड़ियां 300 रुपए की, कुछ 5 साड़ियां, 4 साड़ियां, अनइमेजिनेबल। यानी हर तरीके की चीज वहां पे बिक भी रही थी, लोगों को रेवेन्यू जनरेट हो रहा था। और सिर्फ प्रयागराज नहीं, अयोध्या, वाराणसी, इतनी भीड़ वाराणसी अयोध्या में इस समय रही। तो जितना वो टूरिज्म सर्किट की जो आपने बात करी, इस तरीके के रिलीजियस टूरिज्म के सर्किट जैसे 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 बढ़ेंगे, और इसमें सिर्फ पैसा यहां से नहीं आता। आपको मैं बताऊं मैं कैसे गया। मेरे साथ मेरे IIT BHU के 3 लोग
एक कुवैत से आए थे, एक अमेरिका से आए थे, एक कनाडा से आए थे, उनकी फैमिली साथ थी। तो आप समझिए वो लोग आए, उन्होंने पैसा खर्चा किया, उन्होंने एयरलाइंस को पैसा दिया, उन्होंने वहां के होटलों को पैसा दिया। तो ये सिर्फ मतलब आप जब इसको थोड़ा और सोचेंगे तो आप समझेंगे कि इसमें ये एपिसेंटर्स बनने से अकल्पनीय तेजी से बढ़ने का अर्थव्यवस्था का हिसाब बनता है। ठीक। ऐसा कहा जा रहा है कि यूपी की टोटल जीडीपी में 1% का इजाफा हो जाएगा। 1% इजाफा ओनली इन दीज 45 डेज। तो कई चीजें हो रही हैं। और आज तो बड़ी अच्छी अच्छी तस्वीरें देखिए राजीव जी, वहां तो एयरफोर्स की तरफ से आज जो एयर शो किया गया, और क्योंकि बहुत सारी बातों का जिक्र किया, हम लोग भी वहीं पर ही कई बार गए और लगातार उसको लेकर कवरेज की, कैसे छोटी छोटी जगह अगर गंदगी है तो उसकी सफाई हो रही थी। किसी ने कोई एक रैपर भी फेंक दिया तो फौरन सफाई कर्मी वहां पर लगातार, ऐसी बहुत सारी चीजें जो ऑन ग्राउंड देखने को मिली। स्वामी चक्रपाणी महाराज आपके पास आते हुए, आस्था, आध्यात्म, ऊर्जा, उत्साह, ये सब कुछ मिलाकर इस बार का महाकुंभ हमने देखा। लेकिन इसके साथ साथ मैं जरा आपसे समझना चाहती हूँ, क्योंकि इससे पहले भी हमने आयोजन देखे, कुंभ, अर्धकुंभ हमने देखा, पूर्ण कुंभ हमने देखा, फिर महाकुंभ का आयोजन, और आप हर कुंभ का, मैं ऐसा मानती हूँ कि आप हर कुंभ का लगभग हिस्सा रहे होंगे और उन आयोजनों में भी शामिल हुए होंगे। समय थोड़ा सा कम है, चाहूंगी 30-30 सेकंड का एक टाइमर रखते हुए अंतिम बात सब लोग अपनी कह लें। चक्रपाणी महाराज, मैं यही कह रही थी कि तमाम कुंभ का जब आप हिस्सा बने, ऐसा क्या अलग या ऐसा क्या अद्भुत देखा? भाव बराबर है, लेकिन मैं कह रही हूं कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों का पहुंचना, और हर एक शाही स्नान के बाद उस संख्या में इजाफा होता गया, और कोई भी दिक्कत, कोई भी बाधा किसी को रोक नहीं पाई। जिसको नाव से जाना था वो नाव से पहुंचा, जिसको चलकर जाना था, जिसको साइकिल से या बाइक से लोग वहां पर पहुंच गए, और चलना भी पड़ा तो बुजुर्ग भी है तो वो किलोमीटर चलते रहे और उनको किसी भी तरीके का कोई व्यवधान पैदा नहीं हुआ। देखिए पूर्णिमा जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे जीवन में तो चौथा महाकुंभ था जिसमें मैंने जा करके स्नान किया। लेकिन एक बात समझना होगा कि हमारे सनातन धर्मियों में एक विशेषता है, वो भाव प्रधान है, और जहाँ पे भाव होता है वहीं भगवान होते हैं। और चाहे कितना भी लोगों ने र्यूमर उड़ाया, कितना भी उसके पहले भी हो कि पानी जल खराब हो गया है, चाहे वो खराब हो, लेकिन वो कोई चीज़ को रोकने में कोई बाधा नहीं बन पाया, क्योंकि सबका भाव प्रबल था। चाहे और दिन पर दिन बढ़ता गया उसमें, आप देखिए। और सबसे बड़ी बात है कि वर्तमान में जो सरकार थी, चाहे प्रदेश की सरकार हो, केंद्र सरकार, उसके प्रति लोगों का विश्वास भी था अपने आप में जाना। चाहे कितना भी नकारात्मक चीजें फैलाई गई, लोग समझते थे कि हमारे ऊपर कोई संरक्षण है। और दूसरी बात, हम उनको परमात्मा पे एक आस्था है तो दूसरी सरकार पे भी आस्था बहुत महत्व रखता है। और हमने देखा कि वहां पे किस प्रकार से जो सफाई अभियान तो था ही, एकदम साफ सुथरा जितना हो सके, 24 घंटे लगे रहते थे। लेकिन 24 घंटे उत्तर प्रदेश पुलिस को भी धन्यवाद दूंगा, वहां के डीजीपी प्रशांत कुमार जी जो 24 घंटा मॉनिटरिंग करते थे, और तमाम पुलिसकर्मी 24 घंटे। हमें याद है कि जब हम गए तो हमको एक किसी पुलिसकर्मी से बात हुई तो बताया पुलिस अधिकारी की, स्वामी जी मैं कई दिन से सो ही नहीं पा रहा, लेकिन इसी में मुझे आनंद आ रहा है, अनेक प्रकार की सेवाएं करने में आनंद आ रहा है और मुझे ऊर्जा बनी हुई है। तो तमाम लोग धन्यवाद के पात्र हैं जिन्होंने 24 घंटे अनवरत सेवा की। और जो लोग वहां पे जाते, देखिए महाकुंभ में जाने का मतलब ही होता है, या कुंभ में वो जाते हैं तो सेवा भाव करने जाते हैं। हमारे यहाँ तो स्पष्ट की गई है ना कि जो जा रहे महाकुंभ में वो दान पुण्य करने जाएंगे, गरीबों की सेवा करेंगे, संतों की सेवा करेंगे, असहायों की सेवा करेंगे, यानी अपने से पहले हम सबकी सेवा करेंगे। तो जब सेवा भाव से जाता है तो अनकंडीशनल हो रहता है भाव। तो मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ चक्रपाणी महाराज, इतना कुछ बताने को है और समय क्योंकि इतना कम पड़ जाता है, मैं समझती हूँ कि सारी भावनाएं फिर प्रकट भी नहीं हो पाती। उपमन्यु महाराज जी 30 सेकंड का सर टाइमर रखोगे, उसमें अपनी बात को जोड़ पाएंगे। देखिए इसका मैनेजमेंट किसके हाथ में था? यहाँ पे योगी ने पूरा मैनेजमेंट किया और सेंट्रल में एक गुजराती बनिया ने किया। और गुजराती बनिया हर चीज में ये देखता है कहीं किसी का लाभ की बात नहीं कह रहे हैं, कहीं किसी को हानि नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरीके से हानि नहीं होनी चाहिए। उस हानि को देखते हुए प्रॉफिट तो देखना ही देखना है, क्योंकि वो गुजराती है। तो एक गुजराती और एक योगी, दोनों के समन्वय से जो ये इतना बड़ा वो हुआ है, ये अवर्णीय हुआ। अभी इस होगा ही नहीं, आगे 100 साल में इस तरीके का प्रोग्राम नहीं हो सकता किसी भी हालत में।
जी, ये अद्वितीय और बिल्कुल अलौकिक है कि ये जो इस बार जो हुआ है ना वो कभी नहीं होगा। ये बिल्कुल सही कहा स्वामी जी ने। और मैं भी ये कहना चाहूँगी कि हमारी सरकार ने, यूपी सरकार हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, इन दोनों ने मिलके जो अद्वितीय जो पूरी सिस्टम को बिठाया है। और ये बात भी बिल्कुल सही है कि मैं वहाँ खुद गई हूँ, वहाँ पे लेडीज कांस्टेबल कह रही है और इतनी हेल्पफुल है वहाँ के लोग। और हर धर्म का आप देखिए, हर धर्म के लोगों को वहाँ पे काम मिला है। वहाँ पे कोई सिख नहीं था, वहाँ पे कोई ईसाई नहीं था, वहाँ पे कोई मुस्लिम नहीं था, मुस्लिम्स भी वहाँ और पे यही तो मैम चीजें वहाँ- बेच रहे थे। यही वहाँ तो सनातन सनातनी ये हिंदू था सनातन खाली, धर्म की सरिता जी, यही 30 सुंदरता सेकंड। है कि सिर्फ सब सनातनी एक साथ हिंदू था। रहते हैं। जी, सरिता जी क्लोजिंग कमेंट। हाँ जी, मैं ये बताना चाहूँगी कि इस बार जो भी हमारा महाकुंभ रहा है ये बहुत अच्छे से निकला है। सब ने बहुत अच्छे दर्शन किए, सब ने वहाँ पे जाके पूर्ण श्रद्धालुओं से श्रद्धालु रूप में जाकर ज्ञानियों का, योगियों का आशीर्वाद प्राप्त किया। और वहाँ पे जाकर सब ने इस मनोकामना के साथ महाकुंभ में स्नान किया है कि हमारे समस्त पाप समाप्त हो जाएंगे जी। और जो हमें मोक्ष की प्राप्ति के लिए हम जो पूजा आराधना करते हैं वो सब के लिए हमें बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल और साधु संतों के दर्शन भी हमें बिल्कुल। प्राप्त हुए हैं, उनकी बिल्कुल, रज वो भी तो प्राप्त हुई, बिल्कुल जी। जाहिर बात है कि वो तो एक आपके लिए ब्लेसिंग रहती है, आपके लिए आशीर्वाद रहता है। जब आप वहाँ पर जाते हैं, नागा साधुओं का आपको आशीर्वाद मिलता है। आप सभी जुड़े, आप लोगों ने समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चक्रपाणी महाराज जी, सरिता जी, नतिशा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उपमन्यु महाराज और राजीव जी, आपने भी समय दिया और साथ ही पूरी इकॉनमी और किस तरीके से ये आने वाले वक्त में एग्जाम्पल बनकर उभरेगा उसका आपने जिक्र किया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।